ITI भद्रवाह में इस वक्त 11 ट्रेड्स हैं, जिसमें से 10 ट्रेड एडमिशन्स के लिए 2025-26 में जा रहे हैं और एक ट्रेड की डबल यूनिट है, उस कारण से 11 यूनिट्स में एडमिशन है इस बार। अच्छा, तो प्रोसीजर क्या होता है सर इसका? ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कैसे जो है बच्चे इसमें जो है ले सकते हैं? जी, 4-5 साल से प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बच्चे घर से ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। टोटली ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, सारे ऑनलाइन डाटा अपलोड हो जाता है। बच्चों को सिर्फ उसका प्रिंट लेकर हमारे पास आना है और यहाँ पर उस प्रिंट के साथ एक 100 रुपये की फ़ीस जमा करानी है, जिसमें ये उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो सर मुझे बताइए पॉपुलर ट्रेड्स कौन कौन सी हैं और कैसे इनका जो रहता है स्कीम में, क्या फीस है क्या नहीं है, ये बताइए। जी जी जी, देखिए पहले तो एक डिस्टिंक्शन थी पॉपुलर और नॉन पॉपुलर ट्रेड की। करंटली हमारे सभी ही ट्रेड पॉपुलर हैं, फिर भी जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड हैं, जिसको हम पिछले 2-3 सालों से अगर हम उनके एडमिशन फॉर्म्स की गिनती करें तो उसमें आता है हमारे पास कोपा मतलब कंप्यूटर, स्टेनोग्राफी, इलेक्ट्रिशियन, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, मोटर मैकेनिक और मैसन ट्रेड। ये हमारे सबसे ज़्यादा फॉर्म्स इसमें लगते हैं। अच्छा, तो इसमें सर मैं देख रहा था ये जो फॉर्म इसमें कुछ स्कीम में नॉर्मल लिखा है, कुछ में PPP लिखा है। हाँ जी, इसमें सेल्फ फाइनेंस लिखा है, इसका जी जी बिल्कुल। आपने पहले प्रश्न में मुझसे क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि फ़ीस का क्या फॉर्मेट रहता है, उसका इससे कुछ थोड़ा बहुत लेना देना भी है। तो पहले मैं इसका जवाब दे लूँ कि हमारे पास 2 तरह की स्कीमें, नॉर्मल तो आप समझ गए कि रूटीन, 2 तरह की स्कीमें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो हमारी PPP मोड है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें हमारी एक कमेटी बनी हुई है यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स भद्रवाह के प्लस हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मिलके। उस कमेटी के तहत 3 नए ट्रेड खोले गए थे आज से 5-6 साल पहले। तो वो 3 ट्रेड इसमें PPP रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे। 2 ट्रेड जो इस बार एडमिशन में जा रहे हैं वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत हैं। सेल्फ फाइनेंस में ये होता है कि जैसे नाम से थोड़ा सा जाहिर होता है कि बच्चा अपनी जो कुछ पार्ट फाइनेंस करता है, मतलब जैसे जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है उस ट्रेड में, उसका फाइनेंस है, तो वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 6,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से है। तो इस ब्रेकअप से आप देखिए तो जो नॉर्मल ट्रेड है उसकी फ़ीस तो सिर्फ 550 रुपये टोटल कोर्स का है, जो कोर्स 1 ईयर का रहता ही रहता है। अगर 2 साल का होता है तो भी इतना ही रहता है, मगर इस वक्त 2 साल के जो ट्रेड है हमारे पास वो 2 हैं, एक MMV है और एक इलेक्ट्रिशियन सेल्फ फाइनेंस है। इलेक्ट्रिशियन सेल्फ फाइनेंस ट्रेड है, इसलिए उसकी जो टोटल फीस है वो 12,550 रुपये है। और मैसन सेल्फ फाइनेंस की, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस में वो 1 ईयर है, इसलिए वो है 6,550 रुपये। उसके अलावा PPP मोड के जो तीनों ट्रेड हैं, जिसमें MMV 2 ईयर है, उसकी फ़ीस है 1,550 रुपये। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की है 1,550 और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की है 1,550। बाकी जितने भी ट्रेड हैं वो सभी 550 रुपये फ़ीस में टोटल कवर होते हैं। अच्छा, मुझे बोले सर इसमें जो क्वालिफिकेशन जो है कितनी रहती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या है इसमें? हाँ जी, देखिए पहले एज लिमिट की बात करूँगा। ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की क्लियर गाइडेंस के तहत कोई भी 14 साल से छोटा बच्चा किसी भी ITI में ट्रेनिंग नहीं लेता है, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी रहती है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा लेबर वर्क भी कई बार बच्चों को करना पड़ता है, कि कभी मशीनों के साथ कभी टूल के साथ, है ना। तो उसमें क्लियर है 14 साल से नीचे कोई भी लेबर वर्क नहीं करवाना बच्चे से। तो आप समझ लीजिए 14 साल से स्टार्ट होता है और अपर एज लिमिट कोई नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है बात। फिर दूसरी बात है क्वालिफिकेशन। कुछ ट्रेड्स की 8th पास रहती है और कुछ ट्रेड की, मैक्सिमम ट्रेड्स की 10th पास हो गई है। अब आप 10th पास मान के चलिए, जो 8th पास वाले ट्रेड हैं वो मैं थोड़े बता देता हूँ। जैसे लड़कियों का ट्रेड है स्विंग टेक्नोलॉजी,
वो 8वीं पास, वेल्डर ट्रेड है वो 8वीं पास, प्लम्बर ट्रेड है वो 8वीं पास, और मैसन आई थिंक सो मैसन का भी जो है 8वीं पास है हमारे पास जी। ये बाकी सभी जो हैं 10th पास। अच्छा मुझे बोले सर, जो इनटेक कैपेसिटी इधर लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, तो कितनी जो है एक ट्रेड में कितने बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या इसमें रहता है? देखिए 20 और 24 दो ही तरह के हैं, तो कुछ ट्रेड्स का 20 होगा, कुछ का 24 होगा, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सिलेबस से गाइड होता है, ये हम चेंज नहीं करते हैं इसको, ना इसको बढ़ाते हैं ना कम करते हैं। इन टोटल हमारे पास इस साल आप मैं ये बोल सकता हूँ 252 बच्चे जो हैं एडमिट होंगे इस बार। अच्छा ठीक है, तो इसमें सर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? Yes. लेनी है हाँ देखिए, मेन डॉक्यूमेंट आपको, अगर आप 8th पास बच्चा एडमिट ले रहा है और 10th पास, एक बात मैं ध्यान बता दूं पहले, ऑनलाइन एडमिशन में बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक ट्रेड बनना नहीं है, उन्होंने 6-7 ट्रेड भी ऑप्शन भर सकते हैं, बस उनका जो सिलेक्शन है वो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर वो 3 ट्रेड भरते हैं तो 100 रुपये की फ़ीस इधर जमा करानी होती है, अगर 3 से ज़्यादा भरने हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, मगर उससे घबराना नहीं है, एडमिशन इंश्योर करनी है अपनी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, तभी उससे रिलेटेड ये है कि 8th पास बच्चा जहाँ 8th में जिसने करना है उसका 8वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसने 10वीं के ट्रेड में करना है उसका 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा डोमिसाइल चाहिए और आधार चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का जो फ़ोन उसके साथ वेरीफाइड होता है, उस आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ही बच्चे को जो सेंट्रल लेवल पे जो है वो रजिस्टर होता है। इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है कि हमारे जो एनसीवीटी ट्रेड्स हैं, मैक्सिमम एनसीवीटी ट्रेड का होने का मतलब ये है कि बच्चे को जो कल को पास करके सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्राफ्ट्समैन ट्रेड का सर्टिफिकेट मिलेगा सेंटर से, स्टेट से नहीं। उसका एग्जामिनेशन भी सेंटर वाले लेंगे और रजिस्ट्रेशन भी कहाँ होगी, इसका मतलब सेंटर से होगी, और इसलिए उसकी आधार वेरिफिकेशन की जाती है रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो सर्टिफिकेट यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, उसके फ़ोटो कापीज़ इन्होंने लगाने हैं, फोटोग्राफ ओरिजिनल। सर आखिरी सवाल ये जो है, एडमिशन्स जो हैं कब से स्टार्ट हुई हैं और कब तक इसकी जो है लास्ट डेट हुई? जी, एडमिशन स्टार्ट हुए तो लगभग महीना हो गया है। अभी हमें जो डेट दी गई है, आज की डेट में बताऊं तो 16 तारीख दी गई है, पर इट इज़ जो हमें 100% चांस लग रहा है कि 10 दिन हमें और मिल जाएंगे। तो मैसेज यही है कि मैक्सिमम एडमिशन होनी चाहिए, मैक्सिमम फॉर्म भरे जाने चाहिए, क्योंकि इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई है।